प्यार, विश्वास और रिश्तों की आड़ में रची गई साजिशें कभी कभी इतनी खौफनाक होती है कि सुनकर हम सबकी रूह कांप जाती है। मेरठ की मुस्कान हो या दिल्ली की सुष्मिता या फिर इंदौर की सोनम, ये नाम भले ही अलग अलग शहरों से जुड़े हो, लेकिन इनकी कहानियां एक ही शायद सच को बयां करती हैं, और वो है लालच, धोखा और खून से सनी साजिश। इन महिलाओं ने ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जिन्होंने समाज को झकझोर कर रख दिया। विवाह जैसे पवित्र बंधन को शक और सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। एक सामान्य सी बात है, अगर लड़का पसंद नहीं है तो शादी मत करो, अगर पति के साथ नहीं रहना है तो उसे छोड़ दो, तलाक ले लो। लेकिन कत्ल के नए नए खौफनाक तरीके क्या समाज में हो रहे किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे? दुनिया के सबसे बड़े डेटिंग ऐप ग्लिडन ने भारत को लेकर एक सर्वे किया है। ये सर्वे क्या कहता है, ये बड़ा दिलचस्प है। वर्ष 2020 में हुए इस सर्वे में यह पता चला कि 55% शादीशुदा भारतीयों ने माना कि उन्होंने अपने साथी को कभी ना कभी एक बार जरूर धोखा दिया। हैरानी की बात यह है कि बेवफाई करने वाले भारतीयों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। 56% महिलाओं ने माना कि उन्होंने शादी के बाद अपने पार्टनर के साथ बेवफाई की। इसके अलावा इसी सर्वे में 48% भारतीयों ने भी ये माना कि एक ही समय में दो लोगों से प्यार हो सकता है। यूपी में मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड ने सबको खौफजदा कर दिया था। सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। मुस्कान और उसके आशिक साहिल ने न सिर्फ सौरभ की चाकू घोंपकर हत्या की थी, बल्कि उसकी लाश के टुकड़े कर उसे प्लास्टिक के नीले ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट का घोल डालकर जमा दिया। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था। मुस्कान ने पुलिस के साथ परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार उसका भंडाफोड़ हो गया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नई नवेली दुल्हन ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। 5 मार्च 2025 को प्रगति यादव की दिलीप यादव से शादी हुई थी, लेकिन शादी के महज 14 दिन बाद ही 19 मार्च को प्रगति ने पति को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रच डाली। 19 मार्च को सहार थाना के पलिया गांव के पास दिलीप गंभीर रूप से घायल हालत में खेत में पड़ा मिला था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 दिन इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग यादव के साथ मिलकर पति दिलीप की हत्या करवाई। इंदौर की सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की ऐसी साजिश रची थी जो फिल्मी कहानियों को भी मात दे दी। शादी के महज 12 दिन बाद सोनम हनीमून ट्रिप के बहाने अपने पति को शिलोंग ले जाती और सुपारी किलर से राजा की हत्या करवा देती। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 दूसरे लोगों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में सोनम से हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून मनाने के लिए गुवाहाटी होते हुए मेघालय पहुंचे थे। 23 मई को राजा लापता हो गया। 2 जून को उसका शव खाई में मिलता है। पुलिस ने इस मामले में राजा की पत्नी सोनम, सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। बात चाहे इंदौर की हत्यारन बीवी सोनम की हो या फिर करंटबाज पत्नी सुष्मिता की, इन सब घटनाओं में एक बात समान है, विश्वास के बदले धोखा और रिश्तों की आड़ में रची गई खूनी साजिश। ये घटनाएं हमें सतर्क रहने और रिश्तों में सावधानी बरतने की सीख भी देती है। सोनम, मुस्कान या फिर बेंगलोर वाले एआई इंजीनियर सुसाइड जैसे केसेस हमें ये दिखाते हैं कि इमोशनल डिस्ट्रेस कितना डीपली इम्पैक्ट करता है ह्यूमन बिहेवियर को साइकोलॉजिकली। जब कम्युनिकेशन का रास्ता बंद हो, और ये जब बंद हो जाता है और सपोर्ट सिस्टम एब्सेंट होता है, तो इंसान कभी कभी एक्सट्रीम डिसीजंस ले लेता है, चाहे वो सेल्फ हार्म हो या वो वायलेंस हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब पत्नियों की अपने पति से नहीं निपटी तो वो तलाक क्यों नहीं ले लेती?
वो अपने आशिक के लिए अपने पतियों को क्यों मार देती है? कि ये सभी लोग या सभी औरतें नहीं कर रही हैं। कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स पूरी जेंडर का परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करते हैं। जरूरत है प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ सपोर्ट की, ओपन कॉन्वर्सेशंस की और रिलेशनशिप का काउंसलिंग को नॉर्मलाइज करने की, ताकि हम इमोशनल क्राइसिस को क्राइम बनने से पहले ही रोक सकें। एक्सपर्ट के मुताबिक सोनम से लेकर मुस्कान तक के मामले नजीर नहीं माने जा सकते। तेज रफ्तार जिंदगी, सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव, न्यूक्लियर फैमिली, ऐसी कई वजह हैं जो परिवार और विवाह जैसे सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर रहे हैं। यही अपराध का ट्रिगर पॉइंट भी बन रहा है।